Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will be discussing with you a very recent important judgment, and if you are planning to get married soon and if you are planning to have a wedding जहाँ पे आप सिर्फ रजिस्टर कराने वाले हो अपनी वेडिंग को, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। क्योंकि ये जो केस है डॉली रानी वर्सेस मनीष कुमार चंचल, ये अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सुनवाई की है और इसका जजमेंट आया है। पहले मैं बता देती हूँ कि ये जो जजमेंट है ये जस्टिस 2 जज बेंच ने दिया है, जस्टिस बीवी नागरत्ना और ऑगस्टिना जॉर्ज मसीह। ये 2 जजेस ने ये जजमेंट दिया है और इन्होंने ये कहा है कि एज़ पर अवर हिंदू मैरिज एक्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप पहले जो भी आपके या आपके पार्टनर दोनों में से किसी भी पार्टनर के जो भी रिलीजियस सेरेमनीज़ हैं या जो भी आपके रिट्स एंड सेरेमनीज़ हैं वो आप फॉलो करो। उसके थ्रू पहले वेडिंग कंडक्ट होगी प्रॉपरली एंड देन यू कैन रजिस्टर। सो देर आर 2 प्रोविजंस अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। एक है आपका सेक्शन 7 जो ये बोलता है कि आपकी जो भी सेरेमनीज़ है एज़ पर योर रिलीजन आपको वो परफॉर्म करनी है, और उसके बाद यू विल बी कॉल्ड एज हस्बैंड एंड वाइफ, एंड तभी हम बोलेंगे कि एक लीगली एक लेजिटिमेट मैरिज परफॉर्म हुई है। तो ये एक मतलब इस जजमेंट में कोर्ट ने ये बोला कि आजकल के बच्चों को ऐसा लगता है कि जो शादी है इट इज़ जस्ट एन इवेंट फॉर सॉन्ग एंड डांस, फाइनिंग एंड डाइनिंग, बट ऐसा नहीं है। इट्स अ सेक्रामेंट, इट्स अ संस्कार, हिंदू मैरिज। तो इसी जजमेंट में कोर्ट ने ये कहा कि अगर आप सोच रहे हैं या अगर आपने सिर्फ अपनी मैरिज को रजिस्टर कराया है एज पर सेक्शन 8 जो कि बात करता है आपको अगर वैलिड मैरिज को प्रूव करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। लेकिन वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तभी आ सकता है जब पहले आप सेक्शन 7 में अपनी मैरिज की लेजिटिमेसी प्रूव करोगे। और लेजिटिमेसी आप कैसे प्रूव करोगे? या तो आपने वो प्रैक्टिसेस परफॉर्म करी है जो कि आपके रिलीजियस प्रैक्टिसेस में आता है, मंगलसूत्र पहनाना, सिंदूर लगाना, ये सब आपके रिलीजियस प्रैक्टिस में जो भी आपके रिलीजन के हिसाब से आपको करना चाहिए टू बी टू कंडक्ट अ लॉफुल लेजिटिमेट मैरिज, या तो आप वो करो, या फिर जो सप्तपदी मोस्टली जो कि सेरेमनी सारे रिलीजन में देखी जाती है कि सप्तपदी मोस्टली होता है 7 स्टेप्स अराउंड द सेक्रेड फायर, तो या तो आप वो करते हो। तो ये करना इज़ द वेरी बेसिक। अगर आप ये नहीं करते हो तो आपकी जो मैरिज है वो लेजिटिमेट नहीं होगी। और उसके अलावा अगर आप सिर्फ सोच रहे हो कि अरे जल्दी जल्दी है हमको, या हमको कुछ वीज़ा के लिए या किसी भी रीज़न से आपको चाहिए कि आप एज अ मैरिड कपल आप लीगली कहीं पे लगाना चाहते हो अपना सर्टिफिकेट, इसीलिए आप शादी करना चाहते हो, या आपने इस तरीके से सर्टिफिकेट लिया है, या सेक्शन 8 जो कि बोलता है प्रूफ कैसे करें उसमें आपने अगर मैरिज सर्टिफिकेट जो भी अथॉरिटीज़ हैं रजिस्ट्रेशन जो करती हैं उनके अकॉर्डेंस में अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है सिर्फ, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वैलिड सर्टिफिकेट। तो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं एकदम से ये कहाँ से आया कि सेक्रामेंट है, और मतलब सेक्रामेंट तो है ही, पर अभी हम ये इस केस में ये सब डिस्कस क्यों हुआ? तो यहाँ पे एक डिवोर्स प्रोसीडिंग्स चल रही थी इस केस में, और उसके दौरान ये पता लगा कि जो वाइफ है जिन्होंने कि ट्रांसफ़र के लिए डाला है डिवोर्स प्रोसीडिंग्स के, तो वहाँ पर ये पता चलता है कोर्ट में कि उन दोनों ने जाकर के सर्टिफिकेट लिया था रजिस्ट्रेशन का कि वो दे आर रजिस्टर्ड एज हस्बैंड एंड वाइफ, बट एक्चुअली उन्होंने कोई भी जो भी उनके कस्टम्स या रिट्स या रिचुअल्स थे वो परफॉर्म नहीं किए थे। तो जब कोर्ट को ये पता चला तो कोर्ट ने ये बोला कि आपकी जो मैरिज है वो ही वैलिड नहीं है, तो डिवोर्स का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इसीलिए फॉर अ मैरिज to be legitimate, legal, it is important in India as it was held in this case Dolly Rani versus Manish Kumar. It is important to solemnize it by your custom, rites and rituals. So therefore in this case it was held that क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी सेरेमनी वगैरह परफॉर्म ही नहीं करी तो ये वैलिड मैरिज नहीं है, और इसी केस में ये चीज़ बोली गई। So that's it for this case. Thank you for watching. Please subscribe.